हेलो मेरे टेस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे जो मेरा पिछला वीडियो था एक आईजी पेट्रोकेमिकल का। उसमें हमारे एक सब्सक्राइबर शायद थे मदन लाल जी। उनका एक क्वेश्चन था कि एससीआई लैंड एंड एसिड्स पे वीडियो बनाया जाए। तो मैंने सोचा उनको थोड़ा उनके लिए वीडियो को बनाया जाए और एनालिसिस किया जाए। वैसे इस कंपनी में कुछ एनालिसिस करने के लिए है नहीं, क्योंकि अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है। और जो क्वार्टरली रिजल्ट अभी आया है वो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं माना जाएगा, जिसको बोला जाएगा। यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है जो मार्च क्वार्टर का 8 करोड़ और लास्ट क्वार्टर का था 15 करोड़। तो ये एक निगेटिव साइन है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो कंपनी का सेल्स है वो कुछ भी नहीं है, मतलब 3 करोड़ की सेल्स कर रही है और उतने पे ही लगभग रुकी हुई है। और जो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी लॉस में है। और जो इनका मेजॉरिटी ऑफ इनकम आ रही है वो आ रही है अदर इनकम से। तो जब कंपनी का बिजनेस है ही नहीं कुछ, मतलब कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है ही नहीं, लॉस मेकिंग कंपनी है ये आप देख सकते हैं। तो फिर ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब निकलता ही नहीं। जो जिस कंपनी के पास अपना बिजनेस खुद का है ही नहीं, आप देख सकते हैं कि 3 करोड़ का सेल्स क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो इसमें कुछ ज़्यादा एनालिसिस करने के लिए बचा ही नहीं था। आप देखेंगे कि अभी मतलब मार्च 2022 में इनका जो सेल्स रहा है, मार्च 2022 से इन्होंने डेटा दिया। 2022 की कंपनी है, 0 करोड़ की सेल्स हुई और 2024 में मार्केट में लिस्ट हो गई है। तो मतलब क्या है, किस बेस पे इस पे इन्वेस्ट किया जाएगा। कोई लॉजिक बनता ही नहीं इन्वेस्ट करने का। और ऐसे ही कंपनीज में हमारे रिटेलर्स फंस जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा पैसा नहीं बन रहा है, स्टॉक मार्केट तो जुआ है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचिए जिसका खुद का कोई बिजनेस नहीं, कंपनी लॉस मेकिंग है और उसका कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ना है। तो वही बात हो गई। और इन्वेस्टर में आप देखेंगे कि देखने को तो बहुत अच्छा खासा दिख रहा है कि 63% प्रमोटर की होल्डिंग है, 2% जो एफ आई आईज की होल्डिंग है और डी आई आईज की 7% है, पब्लिक की केवल 26% है। लेकिन कंपनी का बिजनेस है ही नहीं तो फिर हम इन्वेस्ट किस बेस पे करेंगे। और इसमें चार्ट भी कुछ बना है नहीं। चार्ट पे मैंने अभी देखा तो लगभग जो अभी 69 रुपये 30 पैसे के आसपास का प्राइस चल रहा है। और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है वो 68 का रहने वाला है। अगर 68 से नीचे क्लोज होता है तो एक बार ये 60 के लेवल तक आ सकता है। और जो स्टॉक का लाइफ टाइम हाई बना था वो 77 का बना था। तो अगर 77 को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हो सकता है थोड़ी बहुत जो है 10-15% के स्विंग देखने को मिल जाए हमको, अगर कुछ अच्छा होना होगा तो। नहीं तो यही 69 से 77 के रेंज में अपना जिगजैग वे में मोशन करेगा। और अगर कुछ मेजर सेलिंग आती है तो 68 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की ओर आएगा और 60 की तरफ एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा आपको। तो यही था जो एस सी आई लैंड एंड एस्टेट के बारे में। बाकी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचे जिसका कोई भी बिजनेस ना हो, फंडामेंटल्स ना ठीक हो। तो टेक्निकल्स की बात ही नहीं है। और न्यूली लिस्टेड कंपनी है तो इसमें टेक्निकल्स कुछ देखने का बचता नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।